बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जेहि सेवत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, किसी जौहरी के पास एक युवक ब्राह्मण रसोइया नौकरी करता था। एक बार एक व्यापारी उस जौहरी से कुछ हीरे खरीदने के लिए आया। जौहरी ने उसे अपने घर पर आमंत्रित करते हुए कहा, आज दोपहर का भोजन आप मेरे साथ मेरे निवास पर करें। वहीं आप हीरे भी देख लेना। व्यापारी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। घर पहुंचकर जौहरी ने रसोइये को चाय लाने का आदेश दिया और स्वयं व्यापारी को मूल्यवान हीरे दिखाने लगा। जब रसोइया चाय लेकर आया, उस समय मेज पर कई हीरे रखे हुए थे और जौहरी प्रत्येक के गुण बखान कर रहा था। हीरों की चमक दमक देखकर रसोइया ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर के बाद जब जौहरी की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने पूछा, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? रसोइये ने उत्तर दिया, मालिक हीरे देख रहा हूँ, यह अत्यंत मूल्यवान प्रतीत होते हैं। उसका उत्तर सुनकर जौहरी पहले तो ठाका मारकर हंसा, फिर गंभीर होते हुए बोला, रसोइयों को हीरों से क्या काम? चाय रख दे और जाकर अपना काम कर। तो हीरों का मूल्य भला क्या जान सकता है? तेरे बाप दादा ने कभी हीरे देखे भी हैं? उस युवक ब्राह्मण को जौहरी की बात तीर की तरह लगी। सच ही तो है। बचन बाण सम श्रवण सुन, सहत कौन ऋषि त्याग। सूरज पद पर हारते, पाहन उगलताग। अर्थात सूर्य की किरणों के टकराने से जब पत्थर जैसी निर्जीव वस्तु भी गर्म हो जाती है, तो कानों से बाण के समान अपमानजनक वचन सुनकर के कौन ऐसा होगा जो क्रोध त्याग कर उन्हें सहन कर सके। उस ब्राह्मण रसोइयों को भी जौहरी के अपमानजनक शब्द सहन नहीं हुए। उसने मन ही मन नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया और जौहरी को बिना बताए ही घर से निकल गया और काशी की ओर चल पड़ा। पल्ले तो कुछ भी नहीं था, पैदल ही चल दिया। भूख लगती तो मांग कर खा लेता और जहाँ जगह मिलती सो जाता। इस प्रकार कई दिनों के पश्चात वो काशी जा पहुँचा और नौकरी ढूंढने लगा। अंततः एक संस्कृत पाठशाला में रसोई बनाने का काम मिल गया। चूँकि दिल में ये ठान कर निकला था कि कुछ न कुछ बनना है, इसीलिए और कोई साधन नहीं सूझा। पाठशाला के बालक जो पाठ याद कर रहे होते, वह उनसे पूछ पूछ कर उस पाठ को याद कर लेता। धीरे धीरे ये बात पाठशाला के आचार्य तक जा पहुंची। आचार्य ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उससे बातचीत की। उन्होंने जब विद्या अध्ययन के लिए उसके विचारों में दृढ़ता देखी तो उसे स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। वो भी अत्यंत लगन और परिश्रम से अपना पाठ याद करता। उसकी लगन, उसके परिश्रम का परिणाम ये निकला कि कुछ ही वर्षों में वो संस्कृत का प्रकांड पंडित बन गया और उसकी विद्वता की चारों ओर धूम मच गई। इसके पश्चात वह शास्त्रार्थ करने के लिए भारत में भ्रमण करने लगा। उसने बड़े बड़े दिग्गजों को शास्त्रार्थ में पछाड़ दिया। बड़े बड़े विद्वान उसके पांडित्य का लोहा मानने लगे। जिस नगर में वो जाता उसका बड़ा आदर सम्मान होता। राजाओं ने उसे अनेक प्रकार के हीरे, जवाहरात, मणि और माणिक्य भेंट किए।
अंततः घूमते घूमते वह उसी नगर में जा पहुंचा जहां वो पहले नौकरी करता था। जब वो जौहरी से मिलने के लिए उसकी कोठी पर पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि वो जौहरी अब इस कोठी में नहीं रहता। उसके काशी चले जाने के कुछ समय के उपरांत ही जौहरी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ और उसका दिवाला निकल गया। अब वो एक छोटे से मकान में अत्यंत कठिनाई से दिन काट रहा। पंडित जी पूछते पूछते जौहरी के घर पहुँचे। पहले तो जौहरी ने पंडित जी को पहचाना नहीं, परंतु जब पंडित जी ने अपना परिचय दिया तो जौहरी ने पश्चाताप करते हुए कहा, मुझे अपने व्यवहार पर बाद में बहुत खेद हुआ था, परंतु तब तक तुम जा चुके थे। मैंने तुम्हारी बहुत खोज करवाई, परंतु कहीं भी तुम्हारा पता नहीं चला। पंडित जी ने भी अपनी बात सेठ जी को सुनाई और उसके पश्चात कहा कि आप अब उन बातों को दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि उन बातों से मेरी कोई हानि नहीं हुई है, और यदि आपने मुझे वे शब्द न कहे होते तो आज मैं इस पद को न पहुंचता। ये कहकर उन्होंने बहुत से हीरे जवाहरात जौहरी के आगे रखते हुए कहा, आप इनसे पुनः व्यापार आरंभ कीजिए और प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पहले तो जौहरी नहीं माना, परंतु जब पंडित जी ने बार बार आग्रह किया तो फिर जौहरी ने उसकी बात मान ली। उसने फिर से अपना व्यापार शुरू किया और अपने पुराने अनुभव के आधार पर शीघ्र ही सम्मानीय स्थिति को प्राप्त हो गया। प्यारे गुरुमुखों, विचार पूर्वक देखा जाए तो ये कथा अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। इससे कई बातें ग्रहण की जा सकती हैं। पहली है, लक्ष्मी अर्थात धन संपदा का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी स्थिर नहीं रहती। ये आज है तो कल नहीं है, इसीलिए इसे चंचला व अविश्वसनीय कहा गया है। हाँ, यदि गर्व ही करना है तो प्रभु नाम के सच्चे धन पर करो, जो इस लोक में भी तथा परलोक में भी साथ साथ रहता है और कभी भी साथ नहीं छोड़ता। दूसरा, कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से तुच्छ न समझो। प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यदि वो प्रारब्धवश तुम्हारे अधीन काम करने पर विवश है तो इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जाए। कटु वचन कभी भी अपने मुख से न निकालो। कटु वचनों को बाण से भी अधिक घातक कहा गया है। कटु वचन सदैव हृदय पर घाव करते हैं, इसीलिए सदैव नम्र और मधुर वचनों को बोलो जो सभी को प्रिय लगे। अगला है, मनुष्य में यदि लगन और दृढ़ निश्चय हो तो वो ऊंचे से ऊंचे और कठिन से कठिन लक्ष्य को भी एक दिन प्राप्त कर सकता है। यदि तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो तुम उसके साथ अनुचित व्यवहार मत करो। तुम्हारा धर्म ये है कि बुरा करने वाले के साथ भी तुम सदैव भलाई ही करो। जैसे पंडित जी ने अपने मालिक को याद रखा, ऐसे ही सज्जनों तुम भी उस सच्चे मालिक परमात्मा को, जो तुम्हारा जीवन दाता है, प्राण दाता है, तुम्हारी हर पल पालना करने वाला है, उसे कभी भी न भूलो। उसके उपकारों को याद करते हुए सदैव ही उसके नाम का सुमरन भजन करते रहो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।